भगवान जो है अयोध्या में जो है, अयोध्या का मतलब यही है भैया कि जहां पर कभी भी किसी का वध न हो, अवध उसी को कहा जाता है। वहां पर जो है सुंदर राजा दशरथ जी जो है के रूप, मनु और शत्रुपा जो है राजा दशरथ के रूप में वहां पर जो है हुए हैं। उनके घर में भगवान जो है जन्म लिया। एक दिन जो है वशिष्ठ ऋषि को बुलाया गया। अब वशिष्ठ ऋषि को जैसे ही बुलाया तो दशरथ जी कहने लगा कि हे प्रभु, हे वशिष्ठ जी, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे यहाँ धन संपत्ति किसी भी चीज की कमी नहीं है, मेरे घर में धन संपदा इत्यादि जो है व्याप्त है मेरे घर में, घोड़े गाड़ी बैल इत्यादि गौ माता जो है सब मेरे घर में है, लेकिन मेरे घर में संतान नहीं है। तो इसीलिए हे प्रभु, आप मेरे लिए कोई उपाय करिए ना। संत के पास जाने से तो है सब मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है आप एक काम करिए प्रभु, मेरे लिए ऐसा कोई उपाय करिए जिससे जो है मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो जाए, मेरे पितरों को पानी देने वाला कोई हो जाए। भगवान की ऐसी कृपा हुआ कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया है, श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया है श्रृंगी ऋषि के माध्यम से। क्यों? चाहते थे तो वशिष्ठ जी भी कर सकते थे यज्ञ को, क्या वो विद्वान नहीं थे? हैं? रामचंद्र जी के जो पुरोहित हैं वह विद्वान नहीं है क्या? लेकिन वह जो है चाहते थे कि यज्ञाचार्य को बुलाया जाए, जो यज्ञ के ज्ञाता है और जो करते हैं उनको बुलाया गया श्रृंगी ऋषि को। जैसे ही भगवान का अवतरण होने वाला था, पता चला जितने भी वैकुंठवासी हैं, स्वर्ग में जो जितने भी रह रहे हैं उनको पता चला, तो सभी जो है अवध में जो है बंदर इत्यादि के रूप में जो है जलचर खलचर नवचर नाना इत्यादि जो है जीव जंतु के रूप में वहां पर अवतरित हो गए हैं। सभी जो है बंदर बना, सूर्य भगवान जो है सुंदर सुग्रीव बन करके आए हैं, विश्वकर्मा जी जो है नल नील इत्यादि बन करके आ गए हैं। और आए वहां पर किसी को जब कोई मुख्य अतिथि आता है भाई, तो उनकी स्वागत के लिए पहले से खड़े होना पड़ता है, होना पड़ता है कि नहीं? तो इसीलिए जो है सुंदर वह जो है सभी देवी देवता जो है भगवान के अनुकूल होकर के वहां पर जो है अवतरित लिए हैं। बोलिए अयोध्या धाम की। भगवान की महती कृपा हुई है आज भारतवासियों को। सुंदर जो है 500 वर्ष की तपस्या के बाद में जो है आज सुंदर हमको राम जी का मंदिर जो है वहां पर निर्माण हो रहा है और 22 तारीख को सुंदर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगा भगवान का। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। भारतवासियों को यह सब चीज सुलभ है? विदेश वालों को कोई भी सुलभ नहीं है, कोई भी चीज। हमारे यहाँ के जो महात्मा जाते हैं वहां पर अपनी धर्म ध्वजा फहरा करके आते हैं, है ना? और भारत के लोग क्या करते हैं? भारत के लोग बार बार पश्चात सभ्यता को अपनाना चाहते हैं और हमारे जो है भक्ति को उन लोग अनुसरण कर रहे हैं, विदेशी लोग आज देखने को मिल रहे हैं। हम लोग यहाँ ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, ज्यादा पढ़ लेने के बाद में हमको टीका लगाना शर्म आता है, सनातन धर्मी बनाते हैं अपने आप को क्या कहते हैं कि हम लोग भैया सनातनी है, सनातनी, हमारे से बड़ा कोई सनातनी नहीं है। आप किस बात के सनातनी हो भाई? माला तो आपने पहना नहीं, तिलक तो आपने लगाया नहीं, तो किस बात से आप सनातनी कहते हो? तो मेरा कहने का मतलब यह है प्यारे भक्तों कि आप सभी जो है अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो भगवान की जो है दूर से पहचान आ जाता है। आप तिलक धारण करेंगे ना तो दूर से लोग पहचान लेंगे आपको कि ये सनातनी है, सनातन के पुजारी हैं, ये भगवान के हो गए। कोई कोट और टाई पहन के आते हैं ना, 20,000 का कोट और टाई, तो अलग पता चलता है कि भैया ये फलाना कंपनी में काम करता होगा। उनकी आईडी कार्ड बता देता है कि फलाना कंपनी में काम करता है? हम लोग कहीं अहंकार करने वाली बात नहीं है भाई, भगवान यहाँ पर बैठे हैं। हम कई जगह जाते हैं ना, कई जगह जाते हैं तो कई लोग मस्त कोट टाई पहन करके आते हैं,
25,000 50,000 के कोट टाई, और हम कहीं शादी में जाते हैं धोती कुर्ता में चले जाते हैं, 400 रुपए का धोती और 200 रुपए का कुर्ता पहनते हैं, अपना ठसके से चले जाते हैं शादी में। और शादी में जब जाते हैं ना तो लोग 25,000 वाले को नहीं देखते हैं, 25,000 का कोट टाई पहना उसको नहीं देखते, हम ही लोगों को देखते हैं। हाँ पंडित आया है, होता है कि नहीं, धोती कुर्ता वाला आया है, हमको अच्छा लगता है, हम सही बता रहे हैं, हमको अच्छा लगता है कि हम भाई धोती कुर्ता पहने, हमको गर्व होता है। इन लोग जान लिए कि ये राम के हो गए हैं, हम पता चल जाता है कि हम कंठी पहन लिए तो समझ जाते हैं सामने वाला कि ये राम का होगा, ये कृष्ण का होगा, तिलक देख करके पता चल जाता है ये श्री संप्रदाय के हैं, ये रामानुजाचार्य संप्रदाय के हैं, ये रामानंदी संप्रदाय के हैं। इस प्रकार से उनकी तिलक बताता है, उनकी वस्त्र बताते हैं, उनकी आभूषण बताता है कि आप किस संप्रदाय के हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है प्यारे बंधुओं कि आप सभी जो है सनातनी जो अपने आप को बताते हैं, उनको चाहिए कि आप सनातनी हैं, इसका जो है प्रूफ देना पड़ेगा। है माला पहनिए, कंठी बढ़िया सुंदर पहनिए, नहीं पहन सकते, लहसुन प्याज खाते हैं, जो लहसुन प्याज खाते हैं ना उनको जो है तुलसी पहनने का अधिकार नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम प्रमाण के साथ बात करते हैं। इसीलिए आप कुछ मत करिए, आप भोले बाबा के हो जाइए। भोले बाबा के लोगों को क्या करना पड़ता है, मस्त रुद्राक्ष पहन लेना पड़ता है, रुद्राक्ष पहनिए, पता चल जाएगा। नहीं पहन सकते तिलक लगा लीजिए, तिलक लगा लीजिए। कभी कभी कोई अच्छा पर्व आता है, भगवान का जन्म का कुछ भी पर्व आता है, बढ़िया धोती कुर्ता में आ जाइए, अपनी जो है भारत की परंपरा को निभाइए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप पश्चात सभ्यताओं को त्यागिए। आज जो है बड़े बड़े मंदिरों में जो है पहले छोटे छोटे वस्त्र पहन करके आदमी चले जाते थे, उनके लिए जो है बढ़िया एक कानून बना है हमारे सनातन धर्म में। अब मंदिरों के सामने पोस्टर लगा दिया गया है कि भैया अच्छे वस्त्र पहन करके आए, सुंदर वस्त्र पहन करके आए, भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो लिखा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हटकेश्वर महादेव में लिखा हुआ है। मैं एक दिन गया ना, हम लोगों को महामृत्युंजय जाप चल रहा था, तो हम वहां पर गए तो देखे यहाँ पे सुंदर लिखा है। मैं बोला भैया बहुत सुंदर लिखे हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप सभी सनातनी, आप जो कहते हैं वह सब तिलक धारण कीजिए बढ़िया सुंदर भगवान का। सुबह प्रातः कालीन उठते हैं तो बढ़िया स्नान ध्यान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के बाद भगवान का पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद जो है सुंदर जो है चरणोदक कीजिए। और चरणोदक कहाँ प्राप्त होता है, चरणोदक कहाँ प्राप्त होता है, जिनके घर में छोटा वाला लड्डू गोपाल होता है, जिनके घर में भगवान की मूर्ति होती है, उनके घर में ही चरणोदक होता है। जो हम स्नान कराते हैं ना भगवान को, वही चरणोदक है, चरणामृत जिसको बोला जाता है। किसी और देवी देवता शंकर जी का आप पूजन करेंगे तो शंकर जी का आप पूजन करेंगे ना, वो चरणामृत नहीं कहलाता है। लेकिन भगवान का पूजन आप ठाकुर जी का पूजन करते हैं तो वह चरणोदक कहलाता है। बोलिए रमापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार से जो है भगवान जो है आज सुंदर जो है अवतार लेने वाले हैं। तो अवतार जब लेने वाले हैं तो यहाँ पर जो है उनके स्वागत के लिए सभी देवी देवता जो है अवध में जो है आकर के जो है अवतारित हुए हैं। उन लोग भी अपने मन से निज इच्छा, भैया देवी देवता क्या करते हैं, अपनी निज इच्छा से वहां पर अवतार हो जाते हैं। कोई बानर बना, कोई भालू बना, कोई रीछ बना है, रीछ भालू, कोई शेर बना है, कोई पक्षी बना। आज देखो रामचंद्र जी की स्थापना होने वाली, तभी न्यूज में पता चल रहा है। अभी तो हम गए नहीं, तो वहां पर कितने लोगों का समुदाय आ रहा है। तो कहां से आ रहा है? उन लोग भी जानते हैं, उनके मन में भी जानकारी, उनकी भी बुद्धि विवेक है। वह चिड़िया भी जानती है कि भगवान है, भगवान का आज 22 तारीख को स्थापना होने जा रही है। उन लोग भी जान रहे हैं। हमारे जो है रमापति रामचंद्र जी जो है यहाँ पर आ रहे हैं, स्थापना हो रहा है, चलिए उनके उत्सव में शामिल होना चाहिए। जीव जंतु जानता है, लेकिन मानव जो है जानते हुए भी अनजान बन करके बैठ जाता है।
बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है भगवान को जब कोई संत महात्मा कहते हैं तो आप जानिए और जान करके उनके प्रीति कीजिए। बिन प्रति की हो ही नहीं प्रीति, और उनसे जब प्रीति करेंगे तब आपकी प्रेम जो है अगाढ़ हो जाएगी भगवान के प्रति, और भगवान का रोज आप स्मरण करेंगे। आलसी होकर के भी जपेंगे राम तो कल्याण होगा। तो इसीलिए चाहिए कि सुंदर जो है भगवान का नाम का स्मरण कीजिए। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति शरणागत पानी। भगवान जो है सुंदर जो है की कृपा हुई है, और दशरथ के यहाँ जो है श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुधो यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि शरु कर लीने। भगवान अग्निदेव प्रसन्न हो गए हैं, और अग्निदेव जब प्रसन्न हुए तो वहां से एक चरु लेकर के आए। चरु लेकर के जब आए तो उसमें क्या रखा था? खीर रखा था, प्रसाद। और उस प्रसाद को किसको दिया गया आप जानते हैं? अग्निदेव से लिया वशिष्ठ जी। देखो प्रसाद जब आता है ना क्रम वाइज, यहां पर बहुत समझने वाली बात है। प्रसाद जब आया तो अग्नि जब यज्ञ किए तो यज्ञ का फल जब आया तो गुरु जो है वशिष्ठ जी को प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी इनको जो है दशरथ जी को दिए हैं, और दशरथ जी को कहा कि आप जो है तीनों रानियों को बांट दीजिए इसको। तीनों रानियों को बटा है, कौशल्या जी को दिया, और कौशल्या जी जो है उसके बाद में कैकेयी को दिया, उसके बाद सुमित्रा को दिया गया। तो जब तीसरे भाग दिया गया तो उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। दो जने रानी उनको दिए, दोनों अपनी अपनी प्रेम प्रसाद। कभी कभी क्या होता है हम प्रसाद लेकर के जाते हैं ना, हमारे पास में एक ही ठो प्रसाद है, लेकिन उसको क्या करते हैं, कोई सज्जन मिल जाता है उसको टुकड़े करके दे देते हैं। वो भी उनका भी भला हो जाता है, हमारा भी भला। तो प्रसाद कभी भी मिले तो मिल बांट करके खाना चाहिए। और यहाँ पर हुए तो भगवान की महती कृपा हुई है, और भगवान की कृपा से क्या हुआ है? सुंदर जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है यहाँ पर। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल हो रामा। चर अचर अरु अचर हरसु, जुत राम जन्म सुख मूल हो रामा। निकूल हो रामा। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। तो चर अचर जो है हर्षित हुए हैं। इस पृथ्वी पर जो जितने भी जीव जंतु हैं वह हर्षित हो गए हैं। तब भगवान राम जी का जब जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ है, तब जो है सुंदर जो है शिव शंकर जो है सब देव सुंदर जो है हर्षित होकर के गाने लगे हैं। और जो है कौन सी तिथि थी? तो नवमी की तिथि थी। आज कौन सी तिथि है? एकादशी तिथि है। आज एकादशी है ना भाई, एकादशी तिथि है आज। मधु माधव मास था, जेठ और बैसाख का मास था भैया, जिसको चैत्र बोलते हैं हम लोग। चैत्र के महीना में भगवान रामचंद्र जी के जन्म हुआ है। और जो है सुंदर अभिजीत
मुहूर्त था और मध्य दिवस। भगवान हमारे ठाकुर जी जो है रात में जन्म लिए हैं, वो ठाकुर जी रात में जन्म लिए हैं। और भगवान कौन से कुल में आए हैं? रामचंद्र जी सूर्य वंश में, सूर्य वंश में इनका जन्म हुआ, मध्य दिवस में हुआ। और जो है उस समय क्या था, बोले कि ज्यादा घाम न था, न ज्यादा छांव न था, बराबर। इस संसार के जो प्राणी है ना, उनको एकदम आराम मिल रहा था, आराम, आनंद मिल रहा था। कभी कभी जोर से धूप आ जाता है ना, अब धूप आने के बाद साया से छाया आ जाता है, तो आदमी बोलता है अरे भैया आनंद मिली कि नहीं, ऐसा। तो इसी प्रकार से जो है वहां पर वातावरण बनी है। और जो है सुंदर जो है वेद गाने लगे हैं, श्रुति इत्यादि जो है बखान करने लगे हैं। ब्रह्मा वेद पढ़े हैं, ब्रह्मा जी वेद पढ़ रहे हैं, सुर जो है गान करने लगे हैं, फूलों की जो है सुंदर जो है बौछार होने लगी है। और जो है सुंदर पक्षी आदि जो है कलरव करना चालू कर दिए हैं। अति दुष्ट, और जो है अति दुष्ट जो थे ना, वह क्या करे, भय के मारे जो है डर गए हैं कि अब तो जो है भगवान हमारा संहार करने लगे हैं। तो इस प्रकार से जो है वहां पर जो है वातावरण बनी हुई है। और जो है असुर जो है डरने लगे हैं। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय, श्यामल रामचंद्र की जय। जन्म लिए रघुरैया, आइए सभी हम लोग हर्षित होकर बाज बधैया हो, बाज बधैया, बाज बधैया हो, बाज बधैया। जन्म लिए अवधि में बाज बधैया, जगत हुए रघुरैया, अवधि में बाज बधैया। गलियर गलियर धूप मची है, गलियर गलियर धूप मची है, गलियर गलियर धूप मची है, गलियर गलियर धूप मची है। बाज रही है सहनिया, बाज रही है सहनिया, अवध कर बाज बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध में बाज बधैया। बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। श्यामल रामचंद्र की जय हो। अवधवासी बड़े हर्षित हुए हैं और सुंदर जो है हर्षित होकर के ढोल नगाड़े इत्यादि जो है बजाते। अवध घरा चंद्र भयो जय लाल जी, अवध घरा चंद्र भयो जय रघुवर लाल जी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने काल जी, हाथी दिने घोड़ा
लाल मेरा बूढ़न को लाल जी, ओ लाल मेरा बूढ़न को लाल जी, अवध करा नंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध करा नंद भयो जय रघुवर लाल की, 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 जय हो रघुलाल की, जय हो रघुलाल की, जय हो रघुलाल की, जय हो रघुलाल की, अवध करा नंद भयो जय रघुवर लाल की, अवध करा नंद भयो जय लाल की, अवध करा नंद भयो जय रघुवर लाल की। बोलिए रमापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार से अवधवासी जो है बड़े ही हर्षित हुए हैं और सुंदर जो है फूल पुष्प इत्यादि से जो है वर्षा करने लगे हैं। हर्षित मिलकर के जो है भगवान श्री रामचरितमानस का जो है सुंदर आरती करें। भगवान की जो है वांगमय प्रतिमूर्ति को लेकर के जो है सुंदर भगवान की आरती करें। बोलिए रमापति रामचंद्र की जय। हरि ओम बहौ चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रागायश प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः ज्वालामालिनी नमो नमः सर्वोपचार्थे गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते।
हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल रहे की जय। आइए हम सभी मिलकर के जो है सर्वदेवमयी जो है गौ माता की आरती सुंदर करें। बोलिए गौ माता की जय। मंत्रोच्चार जो है गौ माता का आरती करें। हरि ओम महोम गदगुंग विभ्रजननम में अस्तुदस वीर गुं सर्वगण गुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोक भय शनि करो मेरे तो बहुलम पयु मेरे तो अस्माशु दत्तः चंद्रमा मनसो जात चक्षु है सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्णार्शमुखादग्निर्जायतः शाच्यं जव्रतं संयुक्तमायनुवाद्यं त्रैलोक्यं तिम्राभं भक्त्यादिकं प्रदिश्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोर दीप ज्योतिर्नमस्तुते आराधनं समर्पयामि श्री सौरभे नमो नमः। बोलिए गौ माता की जय। बड़ी ही सुंदर जो है गौ माता है। सुबह आप जब प्रातः कालीन उठे ना, कोई भी प्रकार की परेशानी आपको है जीवन में, और सुबह आप उठ करके गौ माता का मुखड़ा देख लेते हैं ना, तो आपकी हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। आप किसी भी देवी देवता का पूजन करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या है, आप घर में रहते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, आजकल जल बहुत चढ़ाते हैं ना भाई शिव जी को, हैं? तो जल चढ़ाते हैं, अगर कहीं गए हैं जल चढ़ाने का शिव जी नहीं मिल रहा है, शिव जी कहीं नहीं मिल पाया। हालांकि भगवान कहीं कहीं मिल जाते हैं, पीपल के नीचे बैठे रहते हैं, बरगद के नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता है। तब की बात बता रहा हूँ, आप सुन। गौ माता के पास में जाइए आप, गौ माता का जो सर होता है ना, उसको प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि भगवान के जो मस्तक में भगवान शिव का वास होता है। बोलिए गौ माता की। सर्व देवी देवता उस पर